यकीन करो, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो कि तुम हमेशा की दहलीज पर खड़े हो। हिसाब मुकम्मल हो चुका है, अमाल के तराजू तोले जा चुके हैं, और तुम्हारा नाम अमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जा चुका है। तुम कामयाब ठहरे हो। अब तुम्हारे सामने है वो पल सिरात, जो दोज़ख की गहराइयों के ऊपर तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। नीचे जहन्नम की आग देड़ रही है, जैसे 1000 आतिश फिशे एक साथ भड़क उठे हो। तुम कदम बढ़ाते हो, दिल में खौफ भी है मगर ईमान गालिब है। कुछ लोग इस पिल को बिजली की चमक की तरह पार करते हैं, कुछ हुआ की तरह गुजर जाते हैं, कुछ घुटनों के बिल लरसते हुए रेंगते हैं, और कुछ गिर पड़ते हैं। अल्लाह हमें इस अंजाम से महफूज रखे। मगर तुम्हें अल्लाह की रहमत थाम लेती है। तुम आगे बढ़ते हो और देखते हो कि जहन्नम तुम्हारे पीछे रह गई है। अब तुम्हारे सामने एक मंजर है, जन्नत के दरवाजे। ऐसे दरवाजे जो ना लोहे के हैं ना पत्थर के, बल्कि नूर से तराशे गए हैं। उनकी वुसअत 40 साल के सफर के बराबर है। ये कोई कहानी नहीं, ये रसूल अकरम का वदा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक खास इबादत की नुमाइंदगी करता है। बाबा अलस्लू, उनके लिए जो नमाज से मोहब्बत करते रहे। बाबा और रैयान, उनके लिए जो रोजे रखते रहे खुलूस के साथ। बाबा अल-सदका, उनके लिए जो देते रहे चाहे खुद के पास कुछ ना हो। बाबा अल-जिहाद, उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में जान और माल से लड़ते रहे। बाबा अल-हज, उनके लिए जिन्होंने बैत अल्लाह का मुकद्दस सफर किया। बाबा अल-काज़िमीन अल-गैज़, उनके लिए जो गुस्से को पी गए जब वो भड़क उठा। बाबा अल-अमल, उनके लिए जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। बाबा अल-ज़िक्र, उनके लिए जिनकी जुबानें अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। फिर एक खास दरवाज़ा है, जो सिर्फ एक अजीम रूह के लिए खिलेगा। वो रूह जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई, हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआ की। मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले दस्तक देंगे। उनके पीछे एक रोशन उम्मत होगी, यानी तुम्हारे चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे 14वें का चांद। तुम्हारे हाथ और पाँव ईमान के नूर से जगमगा रहे होंगे। फिर जन्नत के दरवाजे खिलेंगे और ऐसी खुशबू तुम्हारे चेहरे को छुएगी जो तुमने कभी महसूस ना की हो। वो खुशबू तुम्हारी रूह में उतर जाएगी। सुकून, राहत और बेपनाह इत्मीनान। नबी करीम ने फरमाया, इस लम्हे एक मनादी निदा देगा, तुम्हारे लिए जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं। तुम्हारे लिए सेहत है, अब कभी बीमारी नहीं। तुम्हारे लिए जवानी है, अब कभी बुढ़ापा नहीं। तुम्हारे लिए खुशी है, अब कभी गम नहीं। तुम रसूल अकरम के पीछे जन्नत में दाखिल होते हो, और जो कुछ तुम वहां देखते हो, ना किसी आंख ने कभी देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल ने तसव्वुर किया। वो दुनिया मिट्टी आ पत्थर की नहीं, बल्कि नूर, पाकीज़गी और दायमी खुशियों की दुनिया है। जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान और कस्तूरी से बनी है। इसके कंकर मोती और याकूत के हैं। नहरें नरमी से बहती हैं, परिंदे खुशनवा तराने छेड़ते हैं। दरख्त मोहल्लों से बुलंद, उनका साया इतना वसी कि घोला 100 बरस दौड़ता रहे तब भी खत्म ना हो। फिर एक फरिश्ता तुम्हारे पास आता है, हाथ में एक रजिस्टर लिए, जिसमें तुम्हारा अबदी मकाम दर्ज है। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम अपने हमेशा के घर की तरफ बढ़ते हो। एक नूरानी फरिश्ता साथ चलता है, कहता है, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, वो वदा जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। हर आंसू, हर तकलीफ, हर कुर्बानी का बदला यही है। तुम्हारे सामने एक महल है, फरिश्तों के हाथों से बना। ये किराए का नहीं, हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारे सामने दस्तरखान है, जिस पर वो सब कुछ रखा है जो तुम्हारे रब ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तैयार किया। तुम एक फल चुकेती हो, इसका जायका वही जो तुम्हें दुनिया में पसंद था, मगर इससे 1000 गन्ना ज्यादा लजीज। फिर तुम्हारे अपने, तुम्हारे अहले खाना, तुम्हारे माँ बाप, बीवी, औलाद, सब तुम्हारे पास आते हैं। रोशन चेहरे, नूरानी मुस्कुराहटे। कुरान फरमाता है,
हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनमें वो अपने बाप दादा, बीवियों और औलाद के साथ दाखिल होंगे जो नेक होंगे। तुम्हारे आंसू बहने लगते हैं, मगर ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अब तुम सब हमेशा के लिए इकट्ठे हो। और अगर तुमने दुनिया में शादी ना की, आसुकून ना पाया, तो अल्लाह तुम्हें इसे बेहतर अता करेगा। एक ऐसा जोड़ा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया, जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश का जवाब हो। अब तुम दोनों जन्नत के बागों में साथ चलते हो, हर सम सुकून, ना कोई गम, ना जुदाई, ना थकन, बस खुशी, हमेशा की खुशी। तुम उड़ते हो जैसे परिंदे, बागात, महल्लात, पहाड़ों की सैर करते हो, अंबिया के साथ बैठते हो, सहाबा के साथ बातें करते हो, और जब तुम समझते हो कि सब कुछ देख लिया, तुम्हें बताया जाता है अभी एक इनाम बाकी है। फिर पर्दा हटाया जाता है और अल्लाह का जलवा जाहिर होता है। इसके चेहरे की रोशनी सूरज से ज्यादा रोशन, मगर दिल को ठंडक देने वाली। और अहले ईमान अपने रब को देखते हैं, अपने खालिक, अपने मालिक को। ये वो लम्हा है जहाँ हर नेमत मांद पड़ जाती है। यही है असल जन्नत। नबी करीम ने फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे चांदनी रात में पूरा चांद देखा जाता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा, कहेगा, मैंने देखा जब तुमने छपकर सदका दिया, जब तुमने बर्दाश्त किया, जब तुमने किसी की मदद की और नाम जाहिर ना किया, मैंने लिख लिया था, और अब इसका अजर हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारे आंसू बहने लगते हैं, मगर ये शुक्र के आंसू हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे राजी हूं और अब कभी नाराज ना होगा। अब ना मौत है, ना गम, ना जुदाई। अब हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की खुशी। यही है सच्ची कामयाबी। ना दौलत, ना शोहरत, ना दुनियावी जा, बल्कि इस रब के करीब होना जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें मुआफ किया और तुमसे हमेशा मोहब्बत की। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सबके लिए दुआ करें।